अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आकिल हुसैन मिस्टडो और वेलकम करता हूँ आपको मैं अपने चैनल में जिसका नाम है डी आर आकिल। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेडिकल की सब्जेक्ट्स की तैयारी करने वाले हैं, जैसे बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। तो अभी हमने फ़िलहाल चैप्टर नंबर 1 जो है फिजिक्स का वो स्टार्ट किया हुआ है और इसका आज सेकंड जो है वो टॉपिक है जिसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या है? द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। यानी कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसी है थे? अभी मेजरमेंट होती है दो किस्म, दो काइंड्स की। ठीक है, एक होती है क्वालिटेटिव और दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट जो होती है उसको हम नंबर्स में शो करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 5 सेंटीग्रेड, ठीक है, 98.4 फ़ारेनहाइट, 37 सेल्सियस। ये हो गई हमारी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? टेम्परेचर बोलते हैं। तो क्या हो करेंगे हम इसमें क्वांटिटी बताएंगे, किसी ना किसी चीज़ की क्वांटिटी बताएंगे कि ये चीज़ कितनी है। फॉर एग्जांपल आप किसी शॉप पे जाते हो तो वहाँ से शुगर खरीद करते हो तो वो 5 kg खरीद करते हो या 10 kg खरीद करते हो। तो ये क्या है? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है। क्वालिटेटिव मेजरमेंट उसको फिर हम सिंबल से शो करते हैं। ठीक है, जैसे ये फ़ारेनहाइट हो गया, जहाँ देखें F=ma हो गया। ठीक है, तो अब इसमें से हम बोलते हैं कि a कितना होगा। ठीक है, तो F/m जो होगा a ये होगा। ये हम ऐसे बताते हैं क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटेटिव मेजरमेंट। और क्वांटिटेटिव मेजरमेंट 5 kg 10 kg ये हो गई हमारी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ठीक है, अब जो ऐसा यूनिट होता है टेम्परेचर का वो है केल्विन। ठीक है, सब लोगों को पता है, बहुत ईजी है। और दूसरा जो अदर यूनिट्स हैं इसके, वो बेसिकली हमारे जो बुक में है वो 3 ही लिखे हुए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। एक है केल्विन, दूसरा सेल्सियस, तीसरा फ़ारेनहाइट, चौथा डिग्री रैंकिन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं RA, और जो पांचवा है वो है डिग्री र्यूमर। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाले दो है ना, ये 2 एक्स्ट्रा है। अच्छा, जो रिप्रेजेंटेशन होती है टेम्परेचर की उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? T कैपिटल से। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि केल्विन के ऊपर ये वाला क्यों नहीं आता, नॉट क्यों नहीं आता ऊपर से? मतलब ये जो आता है ना डिग्री वाला साइन आता है जो, ठीक है, ये सेल्सियस आ गया, इसके ऊपर आता है, फ़ारेनहाइट के ऊपर आता है, ये केल्विन के ऊपर ये ऊपर यूं 0 क्यों नहीं आता? इसकी वजह ये है कि जो केल्विन होता है ना वो कभी भी माइनस में नहीं जाता। आगे चल के हम वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन जो होगी इसकी वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर कुछ एग्जांपल इसके। ठीक है, तो हमने कल की तरह क्या किया, जैसे हमने हीट पढ़ी थी वैसे ही हमने इसको क्या किया, हीट किया। ठीक है, अब जब इसको हीट करेंगे तो ये मेटल की बनी हुई है, ये हीट ट्रांसफर करेगी वाटर से ये इवापोरेट हो जाएगी। ठीक है, ये कल वाली बात है, इसको मजीद आगे नहीं बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो वाटर बॉयल हुआ, वो वाटर बॉयल हुआ तो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो तो हमें पता है कि 100 सेल्सियस है, लेकिन हमें पता कैसे चला? जब शुरू शुरू में साइंसदान आए तो उनको कैसे पता चला कि जो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है? उन्होंने मेजर किया थर्मामीटर से। थर्मामीटर से मेजर करके बताया कि वाटर जो है वो 100 सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है। यानी 100 सेंटीग्रेड क्या है? ये हमारा टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर ने किया क्या? हीट को मेजर। ठीक है, तो हीट की मेजर करने के लिए यहाँ पर कुछ ये स्केल्स है हमारे पास। एक है हमारे पास ये सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। ठीक है, अब ये जो सेल्सियस स्केल है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? इसकी मतलब 2 पॉइंट्स होती हैं, एक होती है लोअर फिक्स्ड पॉइंट और दूसरी होती है अपर फिक्स्ड पॉइंट, मानी UF पॉइंट, फिक्स पॉइंट। ठीक है, U मतलब अपर, लोअर फिक्स पॉइंट एंड अपर फिक्स पॉइंट। ठीक है, अब जो सेल्सियस स्केल है वो स्टार्ट कहाँ से होती है? 0 से, और एंड कहाँ पे करती है? 100 पे। यानी नंबर ऑफ डिविजन्स टोटल इसमें कितनी आई?
100। ठीक है, इसमें और कुछ भी नहीं है, बस ये 0 से स्टार्ट होगी 100 पे ख़त्म हो जाएगी, इसकी ये एक खासियत है। ठीक है, और ये जो टेम्परेचर है माइनस में जा सकता है। और जो हमारी दूसरी है वो है फारेनहाइट स्केल। इसमें क्या होता है कि जो इसकी लोअर फिक्स पॉइंट होती है वो शुरू कहाँ से होती है, 32 से, 32 से फ़ारेनहाइट जाता है ऊपर जाके 212 पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ये 212 इसकी जो है वो अपर फिक्स पॉइंट है, और लोअर फिक्स पॉइंट क्या है इसकी, 32। यानी अगर हम 212 को माइनस करेंगे, -32, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 180, 180। यानी इसके बीच में जो नंबर ऑफ डिविएंस है वो कितनी है, 180। हमें कैसे पता चला, हमने सिर्फ डिफरेंस किया, इसका पता चल गया, हमको पता चल गया कि इसके बीच में जो नंबर ऑफ डिविएंस है वो कितनी है। अच्छा, इसके हवाले से एक सवाल आता है कि ये जो 1 सेल्सियस है वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, इज इक्वल टू हाउ मेनी फ़ारेनहाइट्स, मैग्नीट्यूड कितना होगा फ़ारेनहाइट का। तो जो 1 सेल्सियस 1 फ़ारेनहाइट होता है, सॉरी मैं उल्टा लिख गया, 1 फ़ारेनहाइट डिग्री जो होता है वो इज इक्वल टू होता है 1 पॉइंट, नहीं ये वाला सही था, 1 यो कटे करे नहीं सियाना दादी से, 1 सेल्सियस इज इक्वल टू 1.8 फ़ारेनहाइट। यानी ये जो मैंने लिखा हुआ है ये है मैग्नीट्यूड 1 डिग्री का, यानी यहां पर इसकी 1 डिवीजन, सेल्सियस वाले की 1 डिवीजन और केल्विन वाले की भी 1 डिवीजन। ठीक है, सेल्सियस वाले की भी 1 डिवीजन, इसकी भी, केल्विन की भी 1 डिवीजन, और जो फ़ारेनहाइट का मैग्नीट्यूड होगा इनका तीनों का, यानी सेल्सियस और केल्विन का इक्वल होगा, लेकिन फ़ारेनहाइट का मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा होगा। वो कैसे, देखें यहाँ पे 1 सेंटीग्रेड जो है उसका मैग्नीट्यूड हो रहा है किसके इक्वल, 1.8 फ़ारेनहाइट के। सही है, अब आते हैं केल्विन पे। केल्विन जो स्केल है वो स्टार्ट होती है 223 से। ठीक है, 273 से, सॉरी 273। ये बात रिपीट कर रहा हूं कि जो ये केल्विन स्केल है ये स्टार्ट कहां से होती है, 273। यानी ये क्या है, इसकी लोअर फिक्स पॉइंट, केल्विन की लोअर फिक्स पॉइंट क्या है, 273, और अपर फिक्स पॉइंट क्या है, 373। यानी इनके बीच में जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 100। यानी केल्विन की स्केल में और सेल्सियस की स्केल में जो डिफरेंस आता है वो इक्वल आता है, कितना, 100, 100। ये जो स्केल है फ़ारेनहाइट, सिर्फ यही एक स्केल है जिसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ डिविजन्स आती हैं वो 180 आती हैं, बाकी दोनों में कितनी आती हैं, 100 आती हैं। ठीक है, अब ये जो आपको मैंने बात बताई पीछे कि जो केल्विन हो आता है, मतलब ये देखें सेल्सियस के ऊपर हम 0 लगाते हैं, फ़ारेनहाइट के ऊपर हम 0 लगाते हैं, केल्विन के ऊपर 0 क्यों नहीं लगाते, तो इसका मेन रीज़न है कि ये जो केल्विन है वो कभी भी माइनस में नहीं जाता। आपने कभी ये सुना है -1 केल्विन, -4 केल्विन, नहीं सुना, क्योंकि जब ये पीछे जाएगा, ठीक है, पीछे जाएगा मतलब 273 से शुरू होता है, तो ये जब पीछे जाएगा 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 जाके 0 पे स्टॉप कर जाएगा, 0 से आगे नहीं जाएगा, 0 से पीछे नहीं जाएगा, सॉरी आगे तो जाएगा ना, 1 तो होगा, 2 तो होगा ना, तो आगे नहीं जाएगा। तो इस 0 केल्विन पे सेल्सियस कितना होता है, ये सवाल आ सकता है कि 0 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ सेल्सियस। ठीक है, तो सेल्सियस कितनी होगी, 0 केल्विन इज इक्वल टू 273.16 सेल्सियस। 0 केल्विन, ये ओके नहीं लिखा हुआ है, ये 0 केल्विन है, ऊपर इसकी कोई नहीं है, 273.16 सेंटीग्रेड। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर।
एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, जिस पे क्या होता है कि हमारी जितनी भी यूनिवर्स की गैसेस होती हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो अपनी स्टेट चेंज कर जाती हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपने ये समझा होगा। अल्लाह हाफिज। अब ये तो हो गए इनके नाम, लेकिन ये यूज़ कहाँ कहाँ होती हैं। तो ये जो केल्विन है ये यूज़ करते हैं हम लेबोरेटरीज में, लैब्स में। ठीक है, और ये जो फ़ारेनहाइट है ये हम इस्तेमाल करते हैं क्लिनिक वगैरह में। और ये जो सेल्सियस है ये इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें जब रिएक्शंस करवाए जाते हैं तो वहाँ पे जो थर्मामीटर यूज़ होता है वो होता है सेल्सियस वाला। और क्लिनिक में जैसे हम बॉडी टेम्परेचर वगैरह मेजर करते हैं तो वहाँ पर हम जो स्केल यूज़ करते हैं वो फ़ारेनहाइट होती है। और ये जो लेबोरेटरी में हम थर्मामीटर यूज़ करते हैं वो केल्विन होता है। आज के लिए इतना ही। अपनी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।